लेगी। प्रहलाद का तो विश्वास पक्का है, खम्भ में है। हिरण्यकशिपु को भी विश्वास हो गया, अच्छा इस खम्भ में है, मैं देखता हूं उसे। और तलवार लेकर के आया, दोनों के हृदय में विश्वास था, तभी भगवान प्रकट हुए। और जैसे ही खम्भ में प्रहार किया, गड़क गड़गड़ानो खम फाट्यो चरचराए के निकस्यो नरनाहर को रूप अति भयानो है। गड़क गड़गड़ावे दाड़े दसन लप लपावे जी भरम भर भराने भरर भर भराने लोग डर डराने धाम थर थर कपाने चित चाहत गानो है। कहत रघुनाथ कोपी गरजे नरसिंह जबे प्रलय को पयोद मानो तड़ तड़ तड़ानो है। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, आधे शेर हैं आधे मनुष्य हैं। केवल शेर भी नहीं, सत्यम विधातुम नित्य वृत्ति भाषितम, आधे सिंह है आधे मनुष्य। नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु एक क्षण के लिए तो इधर उधर हो गया, अरे आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक क्षण के लिए कहने लगा, तू कभी मछली बना कभी कुछ बना, लेकिन हमसे बच नहीं पाएगा, आज तू हमसे बचेगा नहीं। और तलवार लेकर के भगवान को मारने के लिए दौड़ा। नायम मृगो नाप नरो विचित्रम, न मृग है यानी न सिंह है, न नर है, नरसिंह है। हिरण्यकशिपु जैसे ही पास में आया, भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। एक बार पकड़ने के बाद मारा नहीं, छोड़ दिया, एक बार छोड़ दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकशिपु बोला, अब मैं समझ गया तेरे अंदर कितनी शक्ति है, मैं समझ गया कितनी शक्ति है। भगवान ने एक बार में नहीं मारा, एक बार में मार देता तो ये कहता, अरे हम पूरी ताकत नहीं लगा पाए, जोर नहीं लगा पाए। भगवान ने दोबारा पकड़ा, जैसे सर्प को गरुड़ पकड़ लेता, भगवान पकड़ के लाए और दहली पर बैठ गए, गोद में लिटा लिया। ये कहने लगा, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, कितने ही वेश बना लो, क्योंकि ब्रह्मा जी से हमने वरदान प्राप्त किया है। भगवान ने कहा, कौन सा वरदान प्राप्त किया है? बोले, पहला वरदान हमने यही मांगा। क्या? बोले, ना हम घर में मरे ना बाहर मरे। भगवान ने कहा, ना तू घर में है ना बाहर है, दिल्ली पर है। दिल्ली को ना घर के अंदर की संज्ञा दी जा सकती ना बाहर की। बोले, फिर भी मार नहीं पाओगे, हमने एक वरदान और भी मांगा। क्या? ना हम जमीन पर मरे ना आकाश में। बोले, ना तू पृथ्वी पर है ना आकाश में मेरी गोद में लेटा हुआ है। बोले, फिर भी नहीं मार पाओगे, एक वरदान हमने और भी मांगा है। क्या? बोले, ना दिन में मरे ना रात्रि में। बोले, ना दिन है ना रात्रि, संध्या का समय हो रहा। बोले, फिर भी आप मार नहीं पाओगे, एक वरदान हमने और भी मांगा है। क्या? बोले, न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान ने कहा, मेरी तरफ देख, मैं कौन हूं? हिरण्यकशिपु कहने लगा, मुझे पता नहीं था ऐसा ऑटोमेटिक रूप बना के आओगे, लेकिन फिर भी मार नहीं पाओगे, हमने एक वरदान और भी मांगा। क्या? ब्रह्मा जी की सृष्टि का कोई भी जीव मुझे नहीं मार पाए। तो भगवान ने कहा, मेरे जैसा कोई दूसरा पीस निकाला ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, बल्कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं। बोले, फिर भी मार नहीं पाओगे, हमने एक वरदान और भी मांगा। क्या? न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। भगवान ने कहा, देख मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, न तलवार है न धनुष बाण है, ये बड़े बड़े नाखूनों से तेरा पेट फाड़ेंगे। बोले, फिर भी नहीं मार पाओगे। क्यों? हमने एक वरदान और भी मांगा। क्या? बोले, न जीवित से मरे न मृतक से मरे। तो ये नाखून न जीवित है न मृतक है। अगर जीवित है तो काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, और मृतक हैं तो बढ़ते क्यों? ये आधे मृतक हैं आधे जीवित है, न जीवित है न मृतक है। बोले, फिर भी मार नहीं पाओगे, क्योंकि एक वरदान हमने और भी मांगा। क्या? बोले, 12 महीने में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान बोले, तेरे लिए पुरुषोत्तम मास की रचना हुई है, लौन के मास की, जो श्रावण में पड़ने वाला है। और भगवान क्रोधित हो रहे थे, भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को पेट में भोंक दिया, पेट फाड़ दिया, रंतड़ियों को अपने गले में डाल लिया है। हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया भगवान ने। भगवान दहाड़ लगाने लगे, भगवान दहाड़ लगा रहे, भगवान दहाड़ लगा रहे। अब तो देवता सब घबराए, मुझे लगता है पृथ्वी रसातल को चली जाएगी अगर भगवान की गुस्सा शांत न हुई। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दूर से ही कर रहे हैं। अब क्या करें, अगर भगवान की गुस्सा शांत नहीं हुई तो ये धरा रसातल को चली जाएगी। सब देवताओं ने विचार किया, आप क्या करें? तो नारद ने कहा, एक काम करो। क्या? बोले, आदमी ज्यादा गुस्सा में हो तो उसकी पत्नी को सामने खड़ा कर दो, पत्नी के सामने अच्छे अच्छे लोगों की गुस्सा ठंडी हो जाती। बोलो राधे राधे। हाँ, बाहर जाएंगे तो सीना तान के, और घर में आए तो भींगी बिल्ली बन जाती। बोलो राधे राधे। भगवान के पास में चलो, और वो लक्ष्मी माता के पास में चलो। सभी देवता लक्ष्मी माता के पास में गए
और कहने लगे माता हम लोगों के ऊपर बड़ा संकट आ गया। क्या हुआ? बोले भगवान ने आज बहुत क्रोध किया, अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा इतनी छोटी सी बात है, मैं चलती हूँ। लक्ष्मी जी ने अपना श्रृंगार किया, सज धज के आ रही। बोले मैं चलूंगी और थोड़ा मुस्कुराऊंगी, मुझे देखते ही पानी पानी हो जाएगा। नारद जी बोले ये तो पता लगेगा, पानी हो जाएंगे, पहाड़ बन जाएंगे। और लक्ष्मी जी को ये पता नहीं था नरसिंह के रूप में, वो सोच रही थी नारायण के रूप में होंगे, राम जी के रूप में होंगे या कृष्ण के रूप में होंगे। और लक्ष्मी जी आरती की थाली लेकर के आई। देवताओं ने कहा वो बैठे चले जाओ, सिंहासन पर विराजमान थे भगवान। लक्ष्मी जी ने कहा साथ में चलो। बोले हम लोगों की हिम्मत नहीं। अब लक्ष्मी जी को भी ये मालूम होता कि नरसिंह के रूप में बैठे हैं तो हिम्मत बांध के जाती। वो तो उसी भाव से गई कि नारायण के रूप में होंगे या राम कृष्ण के रूप में। जैसे ही बंधु लक्ष्मी जी भगवान के नजदीक में पहुंची, भगवान सिंह के रूप में बैठे थे, दहाड़ लगाई, कहीं थाली गिरी, कहीं लक्ष्मी गिरी। लक्ष्मी जी बोली ये पृथ्वी कल जाए, रसातल को आज चली जाए। इन देवताओं ने कहा शेर के सामने मुझे भेज दिया है। लक्ष्मी जी भी फेल हो गई। साक्षात श्री प्रेषिता देवी दृष्टा तन्महत अद्भुतम। साक्षात लक्ष्मी माता भी भगवान की गुस्सा शांत करने में सफल नहीं हुई। तब सभी देवताओं ने कहा हे वत्स प्रहलाद अब आप जाओ, तुम्हारे लिए ही भगवान ने ये रूप धारण किया है, नरसिंह का रूप धारण किया। प्रहलादम प्रेष्यामास ब्रह्म वस्तुत मंत्र के। हे पुत्र प्रहलाद अब भगवान के क्रोध को शांत आप ही करो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके भगवान के पास में आए। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आपकी स्तुति नहीं कर पाए। ब्रह्मा दया सुरगड़ा मुनियोत सिद्धा। मैं कैसे स्तुति कर सकता? हाथ जोड़ करके गए और साष्टांग चरणों में लेट गए। प्रहलाद जी को जब चरणों में लेटा हुआ भगवान ने देखा तो भगवान की गुस्सा शांत हो गई। ऐसा भक्त मेरा कोई दूसरा नहीं होगा। ये बाल भक्त, इसके जीवन में कितने संकट आए, कितने कष्ट पड़े, भगवान ने अपने हाथों से प्रहलाद को उठा करके गोद में ले लिया और सिंह के रूप में है तो मुख चाटने लगे। जब कोई पशु कोई जानवर अपने बच्चे से प्यार करता तो चाटता है, तो ऊपर सिंह के रूप में थे भगवान नृसिंह प्रहलाद को चाटने लगे, सिंह यानी प्यार करने लगे। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हैं और भगवान भी हाथ जोड़े हैं। भगवान कह रहे हे प्यारे पुत्र तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा, इतने संकट पड़े, मेरे नाम के कारण कितने कष्ट सहन करने पड़े। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, असुरों ने बाण मारे मम नाम गुण गाने पे। गिर से गिरायो पुन जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कसर राखी ना सताने में। उर से लगाए लपटाए कहें बार बार, करुणा करैया लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो लाल मुई देर भई आने में। हे पुत्र मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद कह रहे नहीं प्रभु मेरे लिए आपको खम से प्रकट होना पड़ा, मेरे लिए आपने खम से प्रकट हुए, मेरे लिए नरसिंह बनना पड़ा। भगवान कह रहे मेरे नाम के कारण तेरे जीवन में कितने संकट आए, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया। प्रहलाद को हृदय से भगवान ने लगा लिया। अब प्रहलाद से भगवान बार बार कह रहे हे पुत्र कुछ मांग लो, कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कह रहे प्रभु आपकी दर्शन हो गई, अब मुझे क्या चाहिए? बोले नहीं कुछ तो मांग लो मेरी प्रसन्नता के लिए। तो प्रहलाद जी ने कहा अगर मांगने की बात कह रहे हो तो प्रभु ये वरदान दे दो मेरे हृदय में मांगने की भावना ही जागृत ना हो। भगवान क्या मुझे दे, मैं क्या दूं, ये तो लेन देन, ये तो व्यापार हो गया। हम भजन करते हैं तो केवल इसलिए करते हैं कि मेरी जेब कैसे भरे। वही सबसे बड़ा देवता है, वही सबसे बड़ा भगवान है जो मेरी जेब भर दे, वही बड़ा संत है जो मेरी जेब भर दे। भगवान से लोग मांगते, भगवान को नहीं मांगते। भक्त व्यापारी नहीं होता है। प्रहलाद जी कह रहे लगता है मेरे हृदय के किसी कोने में मांगने की भावना का अंकुर उदय हो चुका है, तभी भगवान बार बार मांगने की कह रहे। तो प्रहलाद ने कहा हे प्रभु अगर देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो मेरे हृदय में मांगने की भावना ही जागृत न हो। भगवान गदगद हो गए, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो। प्रहलादम भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते अश्रोत्तमा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी
ने क्या वरदान मांगा, हे प्रभु आप देना चाहते तो एक वरदान दे दो। क्या? मेरे पिता की अभी मृत्यु हुई है, मेरे पिताजी आंख फाड़ फाड़ के मेरी तरफ देख रहे, मानो ये कह रहे हो हे प्रहलाद मैंने तो कभी हरि नाम लिया नहीं है, हरि नाम का विरोध किया है, भगवान का मैं शत्रु बन के रहा, मेरे कल्याण के लिए मेरी मुक्ति के लिए तू सिफारिश कर देना। तो हे प्रभु ये वरदान दे दो मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान गदगद हो गए, जिस पिता ने इतना सताया उसके लिए ऐसी सद्भावना, इसी को तो भक्त कहते हैं। तो भगवान बोले त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सहते नगा यद साधुस गृहे जातो भगवान वही कुल पावना। अरे एक पिता की बात छोड़, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा होता है, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती, 21 पीढ़ियां तर जाती। भगवान ने भक्ति का वरदान दिया और कहा तुम्हारे वंश में अब किसी को मैं मारूंगा नहीं, और कहा इस सिंहासन को स्वीकार करो। प्रहलाद जी ने कहा मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बोले मेरी प्रसन्नता के लिए विराजो। और भगवान प्रहलाद का राज्याभिषेक करके अंतर ध्यान हुए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए तो दैत्य लोग प्रहलाद के बड़े भाइयों से बोले बड़ा भाई राजा होता है, इसलिए आप लोग राजा बनो, ये तो छोटा है। बड़े भाई बोले प्रहलाद को ही बना रहने दो। क्यों? वो खम्भ से प्रकट हो सकता तो तखत से भी प्रकट हो सकता है, इसलिए प्रहलाद को ही बना रहने दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ पर स्त्री धर्म, चारों वर्णों के बारे में, चारों आश्रमों के बारे में बड़े विस्तार से वर्णन है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सज्जनों मजबूरी है, आज कृष्ण जन्म भी कराना है, कथाएं तो बहुत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। आए 2 मिनट बड़े भाव से हरि नाम बोले और सूक्ष्म से कथाएं सुनते हुए हम लोग कृष्ण जन्म का आनंद कर लेंगे चल के। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय हो। नवनागर नवल झेले रसिया, नवनागर नवल झेले रसिया, नवनागर नवल झेले रसिया, नवनागर नवल झेले रसिया। प्यारा खाना है मेरो मन बसिया, प्यारा खाना है मेरो मन बसिया। दोनों रस के, हाँ दोनों रस के भरे हैं
जय हो। यह मनवंतरों का वर्णन है। प्रथम मनु स्वयं मनु हुए, स्वरोचिसो द्वितीय अस्तु, स्वरोचिस नाम के द्वितीय मनु हुए। तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रतो सुतो मनु, उत्तम नाम के तृतीय मनु हुए। और उनके भाई चतुर्थ मनु तामस मनु हुए। इस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार धारण किया और गजेंद्र की रक्षा की। परीक्षित जी ने महाराज कहा, महाराज ये गजेंद्र कौन है? श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन, आसीद गिरवरो राजन त्रिकूटित विश्रुता, चीरो देना व्रता श्रीमान योजना युक्त मुच्चरता। एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसमें 3 शिखर हैं, एक स्वर्ण की, एक चांदी की, एक लोहे की। पास में सरोवर है, सरोवर के आसपास बहुत बड़ा जंगल है। उस जंगल में एक मतवाला हाथी रहता है। उसको प्यास लगी, पानी की खोज में वो इधर उधर भटक रहा था। कमल के पुष्पों की सुगंधी लेता हुआ सरोवर में पहुंचा और सरोवर में उसने जल पिया। जल पिया ये तो अच्छा किया, लेकिन जल पी करके सूंड में भर करके हथनियों पर डालने लगा। भूल गया कि इसमें कोई मगर रहता है, कोई गिरहा रहता है। गिरहा ने पैर पकड़ लिया। ये मानव शरीरी त्रिकूट पर्वत है। इसमें 3 शिखर हैं, सोने की, चांदी की, लोहे की। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सोने की शिखर सतोगुण, चांदी की शिखर रजोगुण और लोहे की शिखर तमोगुण। ये 3 गुणमाला ये मानव शरीर त्रिकूट पर्वत है। संसार ही जंगल है, ये जीव ही हाथी है। इस जीव रूपी हाथी को प्यास लगती है। प्यास क्या है? विषयों की विषय तृष्णा ही प्यास है। विषयों की विषय तृष्णा शांत करने के लिए ये गजेंद्र कहाँ गया? सरोवर में। सरोवर क्या है? गृहस्थी। गृहस्थी में जाना बुरा नहीं है, लेकिन आसक्त हो जाना गलत है। इसने जल पिया ये तो ठीक किया, लेकिन जल पी करके काल को भूल गया, इतना मस्त हो गया, सूंड में पानी भर भर के हथनियों पर डालने लगा और काल ने पैर पकड़ लिया। तो गृहस्थी में जाना गलत नहीं है बंधुओं, लेकिन गृहस्थ में इतने आसक्त न हो जाओ कि काल ने पैर पकड़ लिया आपको पता न लगे। काल ने पैर पकड़ लिया आपको पता न लगे। कभी हाथी बाहर खींच के लाता है तो कभी गिरा अंदर को जल में ले जाता, फिर हाथी जोर लगाता बाहर लेके आता, फिर गिरा अंदर को ले जाता, फिर हाथी बाहर को लाता, फिर मगर अंदर को ले जाता है। काल ने पैर पकड़ लिया। ये काल का युद्ध हो रहा है, ये गजेंद्र युद्ध है। काल रूपी गिरा ने पैर पकड़ लिया, अंदर को ले गया इस जीव रूपी हाथी को। बाल सफेद हो गए। तो ये जीव रूपी हाथी ने जोर लगाया, मेहंदी लगवा ली, फिर काले कर लिए। फिर ये काल रूपी गिरा अंदर को ले गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया। फिर इस जीव रूपी हाथी ने जोर लगाया, मशीन लगवा ली। फिर ये काल रूपी गिरा अंदर को ले गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो चश्मा लगा लिया। यही तो युद्ध है। काल ने पैर पकड़ लिया, और प्यारे जब काल पैर पकड़ लेता है फिर कोई सहायता भी नहीं कर सकता। सावधान हो जाना चाहिए। हथनियां सूंड में सूंड डाल के हाथी को निकालने लगी, लेकिन 1-2 दिन रुकी, नहीं निकाल पाई। तो बोली आप तो अब निकल नहीं सकते हो, तो हम भूखों नहीं मर सकते, अब हमको तो जाना ही पड़ेगा। प्यारे जब काल पैर पकड़ लेगा, न पत्नी काम आएगी, न पति काम आएगा, न सोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी। मौत की जिस दिन शहजादी आएगी, कोई काम नहीं आएगा। हमारे ब्रजवासी लोग गाया करते हैं, जिस दिन मृत्यु की शहजादी आएगी, धन दौलत जो भी कमाया कोई काम नहीं आएगा, केवल भजन ही काम आएगा। भजन काम आएगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा, ना चांदी आएगी। राधे, जय हो राधे।
कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब समान है तेरे, मिट्टी के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया हो, मिट्टी की काया, मिट्टी में जिस दिन आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। राहे पंछी है पर पंछी पिंजरा खोल के उड़ जाना है, माया मौज के सारे बंधन तोड़ के तुझे उड़ जाना है। दिल की हर धड़कन में हो, दिल की हर धड़कन में जिस दिन मौत गाएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। यारे जब काल पैर पकड़ लेगा फिर कोई सहायता नहीं कर सकता। अंत में थोड़ी सी सूड बची है, एक कमल का पुष्प लेकर के इसने हरि को पुकारा। पुकारने में देर हो सकती है, आने में नहीं। पहले हाथी को अपना बल, अपने बल का अभिमान, फिर परिवार के बल का अभिमान, तब तक भगवान नहीं आए। पहले जीव को अपने तन का बल, धन का बल, ज्ञान का बल, परिवार का बल, पद का बल,